हाय दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे कि हर न्यूज़ पर यही चल रहा है कि बड़ा भूकंप जो है इंडिया में आने वाला है और सभी वैज्ञानिक इसके बारे में चेता रहे हैं। पर हमारे कुछ वैज्ञानिक जो एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने यह बताया है कि बिहार में इस भूकंप का खतरा कम है। क्या है यह न्यूज़ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइंटिस्ट ने यह वार किया है कि ग्रेट हिमालय अर्थक्वेक जो है, जो आने वाला है इसी ईयर 2025 में, हो सकता है 2-3 मंथ में आ जाए, 2-4 दिन में आ जाए या जब भी आए या दिसंबर 2025 से ही इसी वर्ष आएगा। वैज्ञानिक ने कहा है कि सिग्निफिकेंट हियर टू नॉर्थन इंडिया ड्यू टू एक्यूमुलेटेड टाइटेनिक प्रेशर विथ 59% ऑफ इंडिया vulnerable to the seismic activity expert emphasizing the urgent need of preparedness। तो वैज्ञानिकों ने यह बता दिया है कि जो भी 59% में आते हैं बिहार, हिमालय, न्यू दिल्ली, नेपाल, ये सब जो भी एरिया है, नॉर्थ एरिया जो हिमालय के नज़दीक है, उनमें एक भयंकर भूकंप आने वाली है और उनकी तीव्रता 9 से ऊपर होगी। यानी जो ये फिगर आप देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा बर्बादी देखने को होंगे और काफ़ी लोग इसमें मर सकते हैं। धरती भी फट सकती है, आग उगल सकती है। जैसे यूरेनियम आप कह लीजिए, जैसे परमाणु बम टकराता है तो धमाका होता है, उस तरह चारों ओर घर गिरेंगे और ऐसा लगेगा जैसे परमाणु बम टकरा गया है। तो इसमें 300 मिलियन लोग यानी 30 करोड़ लोगों के जान का खतरा है, यानी मर सकते हैं। भारत की जितनी भी घरें बनती है वो जो होती है भूकंप रोधी नहीं होती है। तो भूकंप रोधी नहीं होने के कारण जो है बिहार में ज़्यादा मरने का खतरा है। जैसे जापान हो गया, तो वहाँ जितनी भी घरें बनती है वो भूकंप रोधी होती है, जिससे वहाँ के लोग जो होते हैं भूकंप झेलने की आदत हो जाती है। साइंटिस्ट has been warning us about a ticking time bomb breed deep beneath the Himalaya and for a massive earthquake that could rip through northern India to have catastrophic consequences. Scientists call it Great Himalaya Earthquake and expect its magnitude 8 or higher। मतलब कुछ साइंटिस्टों का कहना है 8 और हाइयर नेजिंग के साथ ये भूकंप आएगा। क्या होता है कि हर 100 साल 80 साल पर धरती जो है 2 मीटर खसकती है और जब खसकती है तो एक ही समय में तेज भूकंप आता है और काफ़ी लोग मरते हैं। और यह भारत में काफ़ी समय से नहीं हुआ है, 100 सालों से। तो यह भूकंप जो होती है कुछ बड़ी भूकंप हो सकती है। इंडिया स्लाइड 2 मीटर beneath to southern edge of Tibet every century, explained Roger Bingham, a leading American geologist, in the interview with Time of India। तो इंटरव्यू में जो है अमेरिकन के साइंटिस्ट ने ये कहा है कि हर 100 सालों पर इंडिया की जो साउथ ईस्ट की जो ज़मीनें हैं वो खसकती है 2 मीटर। तो 2 मीटर खसकती है तो भयंकर भूकंप आती है। और यह भूकंप एक समय 1900 कुछ में भी आया था, जिसमें काफ़ी लोग मरे थे। उस समय आबादी भी कम थी और इस समय तो काफ़ी आबादी बढ़ गई है। उस समय यह दिक्कत था कि धरती भी फटी थी, लेकिन उस समय के लोग जो है अधिकतर जो है फूस की मकान में रहते थे, तो उसमें थोड़ी जान बचने की। आज के समय में जो लोहा, ईंट ये सब के मकानें बन रही है, तो आज के समय में मरने की संख्या बढ़ सकती है। बिहार में थोड़ी कम भूकंप आ सकती है, ऐसे कुछ साइंटिस्टों ने जताया है कि बिहार में जो है भूकंप की रेशियो थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि नेपाल से लेकर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सब जो है ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ बड़ी तबाही हो सकती है और बड़े-बड़े बिल्डिंग जो होते हैं वो तो आसानी से गिर जाएँगे, क्योंकि जो भारत की जितनी बिल्डिंग है उसमें आप देखते ही होंगे कितनी कम सीमेंटें लगाई जाती है और कितनी ज़्यादा बालू दी जाती है। इसी तरह बिहार का पुल भी गिरता है। अगर बिहार भी जोन में बढ़ जाए तो हो सकता है कि बिहार भी तबाह हो जाए, क्योंकि जब वहाँ की पुल गिर रही है तो घर कौन-सी बात है, थोड़ी-सी भूकंप ढा देगी। यह है म्यांमार की 7.7 की तीव्रता वाली भूकंप जो इतना तबाही किया था। तब तो बिहार में तो और साउथ हिमालय के 60% जो भारत का हिस्सा है उसमें तो आ रही है 9 के रेशियो से, यानी 3 गुना ज़्यादा क्षति करेगा और ये जो मकान दिख रही है ये सब भी नहीं बचेगी, ये सब भी टूटकर गिर जाएगी। ब्रिज कोलैप्स होगा, बिल्डिंग क्रम्ब्ड होगी, एंटायर फैमिली वर बuried alive। 300 एटॉमिक बम 300 एटॉमिक बम की तरह जो भूकंप था 7.7 मैग्नीट्यूड पर 28 मार्च को म्यांमार में आया था। तब तो इंडिया का आप अनुमान लगा सकते हैं। इंडिया के डेंजर एरिया में कौन-कौन से राज्य आ रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एंड ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइक टू हाई रिस्क जोन।
मेजर सिटी लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आल्सो सील द डेंजर फॉर। तो मुंबई में बहुत बड़ी तबाही होगी, कोलकाता में होगी, दिल्ली में होगी, लेकिन मुंबई डेंजर ज़ोन में है, क्योंकि मुंबई में लगातार भूकंप आएँगे। मुंबई जो है ना शहर, वो काफ़ी डेंजर पोज़ीशन पर बसा हुआ है। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा भी कि मुंबई में एक भयंकर भूकंप आने वाली है, मुंबई तबाह होने वाला है। उन्होंने कहा वो उनके पास कुछ ऐसी भी अलौकिक शक्तियाँ हैं, जिसके बारे में वो काफ़ी समय से फ्यूचर प्रेडिक्ट करते आते हैं और वो सभी सच होती रहती है। तो उन्होंने यह कहा है कि काफ़ी जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, मुंबई के एक्टर हैं, वो मुंबई छोड़कर दूसरे स्टेट में अपना रहने लगेंगे, मुंबई छोड़ेंगे, क्योंकि मुंबई में लगातार भूकंपें आएँगी और बड़ी-बड़ी भूकंप आएँगी, जिससे वो डर कर मुंबई छोड़ देंगे, मुंबई तबाह हो जाएगा और मुंबई के लोग ज़्यादातर बैंगलोर में जाकर रहने लगेंगे। तो बैंगलोर अच्छा शहर है जो कि सुरक्षित है, तो वहाँ जाना एक बेहतर विकल्प होगा। एन एग्ज़ाम्पल दिल्ली लाई इन सेस्मिक ज़ोन आएगी, सेस्मिक ज़ोन में दिल्ली आता है, तो यहाँ भी भूकंप के बड़े सेस्मिक दिल्ली हरिद्वार जो रिसेंटली 4.0 मैग्नीट्यूड ट्यूमर लिफ्ट था कैपिटल सेकंड, तो यह जो है बहुत डेंजर ज़ोन है, हरिद्वार और दिल्ली का ज़ोन, जिसमें पूरी तबाही होगी और मुंबई भी डेंजर ज़ोन में है। एंड एस्पेक्ट वाइल लोकेटेड इलाका कोले आर दिल्ली, तो दिल्ली बहुत डेंजर ज़ोन में है, दिल्ली तो बहुत तबाह होने वाला है। एज पर द रिपोर्ट द टाइम ऑफ इंडिया 2000 किलोमीटर लॉन्ग हिमालय आर्क इनवैल्यूएबल फॉर द अर्थक्वेक। 2000 किलोमीटर के रेंज में जो हिमालय जो है बहुत ही बड़ी भूकंप तबाही होगी। और जो यहाँ पे है 2000 किलोमीटर है, उसमें बिहार थोड़ा की जो स्टेटें हैं कुछ कम ही आती है। यहाँ से मोतिहारी जिला से बात करें तो वो सब स्टेट में कुछ कम भूकंप आ सकती है, और या वो सब थोड़ी नेपाल से सटी है, तो 7.8 के करीब आ सकती है, थोड़ी क्षति पहुँचेगी, लेकिन 9 के करीब नहीं आएगा। और 7 या 6 के करीब होंगे, 6.56। तो वहाँ जो है बिहार के कुछ थोड़ा कम रहेंगे, नुकसान तो होगा ही। ऐसे सम 70 इवन जनरेट मैग्नीट्यूड 8.7, तो कुछ जो है नेपाल हो गए, दिल्ली हो गई, इसमें 8.7 का क्विक हो सकता है, जिससे काफ़ी बड़ी डिजास्टर में वो फंस सकते हैं। 8 टाइम ऑफ मोर एनर्जी नेपाल डिजास्टर पॉलिटी पॉसिबल। 9 अर्थक्वेक, लो पॉसिबिलिटी, लो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं 9 अर्थक्वेक का, लेकिन 9 हो सकता है सिमिलर ऑन द, क्योंकि 9 अगर होता है, 9 जो होता है 8 से 9 ईयर बढ़ाते हैं, 800 से 900 ईयर, तो काफ़ी 800 से 900 ईयर हो चुके हैं जो कि 9 पर भूकंप नहीं आया है। और जैसे-जैसे समय बढ़ता है तो इसकी रेशियो बढ़ती है, तो एक बड़ा भूकंप आ सकता है। और सबसे ज़्यादा मैं तो ये बोलूँगा, जो मुंबई में रहते हो, मुंबई छोड़ ही दे, अभी तो अच्छा होगा। मैंने मुंबई में अपना जॉब छोड़ दिया, तो आप भी अपना काम छोड़ सकते हैं, क्योंकि जान से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मुंबई, दिल्ली, गुड़गाँव, उत्तराखंड, इस सब शहर से दूर रहें। आप बैंगलोर जा सकते हैं या हैदराबाद, ये सब सिटी में आप रह सकते हैं। इंडियन कंट्री जो इसमें फँस रही है, वो है काठमांडू, तिब्बत और जो है साउथर्न जोन, थेथिस हिमालय, लेसर हिमालय, ये सब वो एरिया है जो इस भूकंप में फँस रहे हैं। तो इसमें जो है नेपाल सबसे ज़्यादा आ रही है, बिहार की कुछ अच्छी हो सकती है कि बिहार में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। काठमांडू, लहासा, नेक्स्ट वीक क्विक इन्विटेशन, डेथ डिस्ट्रॉय और नॉट, वी स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर ओनली। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। कितने भी प्रिपेयर हो जाए, भूकंप का कोई टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ आपको जान का खतरा हो सकता है। आप हो सके तो छोटे ऐसे जगह रहें जहाँ पे आप आसानी से वहाँ से निकल सके और आपको क्षति ज़्यादा ना हो। बिहाम वार्न ए फ्यूचर ग्रेट हिमालय अर्थक्वेक। बिहम जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बड़ा अर्थक्वेक के बारे में बताया है, जो कि सबसे बड़ी अर्थक्वेक हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।